बरेली में जिस हिंसा ने देश को दहला दिया था, अब उसका मास्टरमाइंड पुलिस के शिकंजे में है। फरार थे, पुलिस की रडार पर थे और अब एनकाउंटर में घायल होकर सलाखों के पीछे है हिदिस और इकबाला। 20 और 17 केस वाले ये शातिर बदमाश एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक हिंसा में न सिर्फ शामिल थे बल्कि पुलिस की बंदूक तक लूटकर फरार हो गए थे। लेकिन अब वही सरकारी बंदूक पुलिस ने इनसे छीन ली है और इनके मंसूबे भी। नफीस और उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। उनसे ये बात पता चली है कि इस साजिश में सभी लोग शामिल थे और इनके द्वारा गलत तरीके से उस अपील को फर्जी बताते हुए कंफ्यूजन क्रिएट किया गया ताकि मैक्सिमम भीड़ इकट्ठा हो सके। टोटल 81 लोग गिरफ्तार हुए। ड्रोन कैमरे की नजरों से बरेली की सड़कों पर हुई साजिश की तस्वीरें अब सबके सामने हैं। पुलिस पर पत्थर, बरसाती भीड़, भगदड़ और मस्जिदों में छिपते चेहरों की ये तस्वीरें साफ कह रही है, ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये एक प्लान अटैक था। पुलिस पर हमला, हथियार छीनना और शहर को जलाना। क्या ये सिर्फ नाराजगी थी या कुछ और? जहां हिंसा की आग थी, अब वहां बुलडोजर की गरज है। मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा के चार्जिंग स्टेशन पर बुलडोजर चला। करीब 1 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ी गई। साथ ही सपा और कांग्रेस के नेता अब इसे एक तरफा कार्रवाई बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, कानून से बड़ा कौन? क्या मजहब के नाम पर सियासत करने वालों को बचाया जा सकता है? तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा की धमकी, मुसलमानों पर जुर्म रुके नहीं तो ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन इसी बरेली से धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का पलटवार आया। पैगंबर मोहम्मद के नाम पर हिंसा करना इस्लाम के खिलाफ है। यानी बरेली में अब 2 धड़ों में बढ़ चुका है इनका मजहब। एक तरफ सियासी इस्लाम और दूसरी तरफ मजहब विवेक। कि बरेली जो है वो मरकज है, मुसलमानों का, सुन्नियों का मरकज है। यहाँ पर आई लव मोहम्मद के ताल्लुक से सिर्फ ज्ञापन देने की बात की गई थी। उसमें कोई किसी तरह का दंगा फसाद या नारेबाजी का मामले के लिए जमा इकट्ठा नहीं हुए थे। और अगर तौकीर रजा खां को वो मस्जिद तक जाने देते और अपना ज्ञापन उनको पेश करने देते तो तौकीर रजा खां जो हैं अपने जिनको जमा किया था उनको वो वापस कर देते। उनको पहले ही हिरासत में ले लिया गया, मस्जिद तक पहुंचने नहीं दिया गया, उनको नमाज भी पढ़ने नहीं दी गई। उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ उससे कुछ हालात खराब हुए। इसलिए खानदान के तमाम अफराद की तरफ से मुत्तफ़िक़ा जो फैसला है, जो बयान है, वो ये है कि बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। पुलिस रस्सी का सांप बना रही है। बेगुनाह मुसलमानों पर तमंचे, पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों से हमले का झूठा इल्जाम लगा रही है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का यही तरीका है कि किसी को तकलीफ न पहुंचाएं, न हाथ से, न पैर से, न जुबान से, और अमन शांति को बनाए रखें। क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया है, अमन और शांति का पैगाम दिया है। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से बिलखुसूस ये अपील करता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें, कानून को अपने हाथ में न लें और किसी से भी, पुलिस और प्रशासन से या किसी और से टकराव की स्थिति पैदा न करें। और जिस तरह अपनी दिनचर्या है उस दिनचर्या को अपने तौर पर निभाएं। और यही सबसे बड़ी बात है कि पैगंबर इस्लाम ने जो फरमाया, जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर चलें। यही सबसे बड़ी मोहब्बत है। बरेली की हिंसा पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक के नेता इसे एक तरफा कार्रवाई बताने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सियासत की गर्मी दंगे की राख से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है? कांग्रेस सांसद इमरान मसूद
और सपा एमएलसी शहनवाज खान बरेली पहुंचकर प्रशासन से मिलना चाहते थे, लेकिन सुबह सुबह ही पुलिस ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। क्या ये सुरक्षा का मामला था या फिर राजनीतिक इरादों पर प्रशासन को शक था? और अब बरेली हिंसा पर राजनीति ने रफ्तार पकड़ ली है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्रीय अध्यक्ष अबू आजमी पुलिस पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है गलती इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन सजा जरूरत से ज्यादा दी जा रही है। सवाल ये है, क्या ये बयान दंगाइयों को बचाने की कोशिश है या फिर वाकई कार्रवाई पर सवाल उठाने का हक? अब अबू आजमी कह रहे हैं कि अगर गैर कानूनी काम हो रहा था तो पानी की बौछारें चलती, लाठी क्यों चली? अब आप खुद ही सुनिए क्या कह रहे हैं। इतनी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन सजा बहुत बड़ी हो रही है ये, और जिस तरह से मारा गया है ना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत चीज है। आपको अगर कोई चीज ऐसा लगता था गैर कानूनी है, अरेस्ट कर सकते थे, उस पर जो है पानी मार सकते थे, वहां पर इस तरह से डरवा सकते थे, लेकिन इस तरह से जिस तरह दौड़ा के मारा गया है, और जो उनके हाथ में पोस्टर बैनर था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो गिरा जमीन के ऊपर। मैं सोचता हूँ सरकार को इतनी सख्ती नहीं करनी। बरेली में जो हुआ वो सिर्फ एक दंगा नहीं था, वो एक प्लानिंग थी, एक साजिश थी। और अब जब पुलिस उस पर शिकंजा कस रही है तो सियासत गरमाने लगी है। बुलडोजर पर सवाल, मुठभेड़ पर सवाल, गिरफ्तारी पर सवाल, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या राजनीति अब कानून की राह में दीवार बन रही है? आई लव मोहम्मद के नाम पर उठी एक भीड़ अब पूरे सिस्टम को चुनौती दे रही है, लेकिन पुलिस कह रही है सबूत हमारे पास है, चेहरे पहचान लिए गए हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब ये देखना होगा कि सियासत इस जांच को कमजोर करेगी या मजबूत। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं सोनम गुरुंग, टीवी 100 नोएडा।